हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्वा एकेडमी पर। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख रहे थे और उसे ही हम देखेंगे। हमने पिछले क्लास में बिहार एसएससी 10+2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में एलसीएम का, वो क्वेश्चन को सॉल्व किया था हमने। आज हम बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल BSSC 10+2 यानी कि इंटर लेवल का जो एससीएफ का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन, एससीएफ का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसे देखेंगे। और सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद हम आपको जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चैप्टर का एक बार से पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे, जिसे आप देख लीजिएगा और आपका बिहार एसएससी में कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का जो कि पूछा जाएगा मैथमेटिक्स से वो गलत नहीं होगा। तो चलते हैं आज हम क्वेश्चन की तरफ, एससीएफ के क्वेश्चन की तरफ। एससीएफ में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एससीएफ में क्वेश्चन था हमारा कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 तथा 9/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो बहुत इजी है। इसका ऑप्शन क्या क्या दिया था? पहला 1/210, दूसरा 1/21, तीसरा 1/12, चौथा ऑप्शन 1/120। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन में नंबर आता है उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको भी हम बताएंगे। जब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे उस समय हम एचसीएफ एलसीएम के जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शंस का है, नॉर्मल एचसीएफ आपने किया होगा बचपन में। फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे करते हैं? तो फ्रैक्शन का एचसीएफ जब आता है, जब भी हमारे पास फ्रैक्शन का एचसीएफ आएगा यानी कि महत्तम समापवर्तक आएगा, उसे हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन का ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है उसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो बटे में होता है उसे फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा? ऊपर हम फॉर्मूला इसका होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि अंश, न्यूमरेटर, और नीचे होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इसे हम हिंदी में लिखेंगे, देखिएगा क्या लिखेंगे, अंश का महत्तम समापवर्तक बटा के हर का लघुत्तम समापवर्तक। ये हमारा फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला है, महत्तम समापवर्तक निकालने का फॉर्मूला है। तो हमारे पास अंश क्या क्या है? पहला 1/2 में 1 अंश है, 3/4 में 3 अंश है, 5/6 में 5 अंश है, 7/8 में 7 अंश है, 9/10 में 9 अंश है। आपको आंसर पता होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं पता जान लीजिए, जो भी किसी बट्टे में किसी भी फ्रैक्शन में नंबर दिया हो, जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे अंश कहते हैं और इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे के हिस्से को हम डिनोमिनेटर यानी कि हर कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि अंश का मौसम, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। क्या हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9। ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, अंश है यानी कि डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में आपको कॉमन कुछ दिख रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जब किसी चीज में कुछ कॉमन नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक, और सबसे पहले चीज तो हम इसका ऊपर का अंश, हमें ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं तो ऊपर का हमें मौसम निकालने की जरूरत नहीं है। ऊपर हमें सब में दिख रहा है 1, 1, 1, 1, चार ऑप्शन क्या दिख रहा है? 1। तो हमारा ऊपर नॉर्मल सी बात है 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन में। डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं? पहले एक नंबर को लेंगे, 1 लिए, 3 लिए, कट के 1 3 3,
3 बार गया, कट गया। तो फिर किससे कटा? 1 से कटा, फिर 1 से फिर 5 काटेंगे, 5 1 5 1 कम 1 5 है 5, फिर कटा, फिर 5 खत्म, 7 बचा है। फिर जिससे कटा है 1 से कटा है, 1 से फिर 7 काटेंगे, 1 7 है कम 7, ये भी कटा। फिर 1 से 9 काटेंगे, जो बचा ये है, इधर भी था। 1 से 9 काटेंगे, 1 9 9 से 9 कटा 9 बार में। तो हमारा एचसीएफ कितना है? 1। अगर आप डिवीजन मेथड से करेंगे तो ऐसे 1 आएगा। लेकिन हम यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में जो हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश है वो 1 है, उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और हमारा एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, कि जो सारे नंबर में कॉमन हो, वो भी हाईएस्ट हो। कॉमन होना बड़ी चीज नहीं है, कॉमन के साथ साथ वो हाईएस्ट कॉमन हो। ठीक, तो 1 3 5 7 में कुछ कॉमन ही नहीं है भाई। 1 और 3 में कहाँ कुछ कॉमन है? 3 और 5 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन। जब कुछ नहीं कॉमन होता हमारे पास क्या कॉमन होता है? 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है? 1। हम 3 को 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, 5 को 1 गुणे 5 लिख सकते हैं, 7 को 1 गुणे 7, 9 को 1 गुणे 1 और 1 को 1 गुणे 1। तो सब में 1 कॉमन है। ठीक, तो कुछ नहीं कॉमन है तो मतलब 1 कॉमन है। तो हमारा एक अंश का मसा 1 आ गया। अब नीचे निकालेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम आपको पता है कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं डिवीजन मेथड से। हमारे पास क्या है नीचे? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 1 कम 2 2 3 4 5 खड़ा। फिर 2 से ये 1 को ऐसे उतार दिया, 2 1 कम 2, फिर 3 को ऐसे उतार दिया, 2 2 4, फिर 5 को ऐसे उतार दिया। फिर हमारे पास 2 से जाएगा 1 1 3 1 5। अब 3 से जाएगा हमारा, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को ऐसे उतारते जाएंगे, 3 1 कम 3 1 5। अब 5 से जाएगा, 5 1 कम 5 1 5 1 1। सब क्लियर? हमारे पास ऐसे हमारा क्या है? ये है हमारा एलसीएम। तो एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120। कितना है? 120। नीचे का हमारा कितना है? 120। ठीक, डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अपना हम किससे सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके। हमारे पास क्या क्या है? 2 4 6 8 10। ठीक, अब हम देख रहे हैं कौन सा नंबर ऐसा है जो सबसे डिवाइड होता है। ठीक, सबसे पहले बड़े नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 10 से 210 डिवाइड हुआ, 8 से 210 नहीं डिवाइड हुआ, खत्म। 10 से 21 नहीं डिवाइड हुआ, काम खत्म। 10 से 12 नहीं डिवाइड हुआ, काम खत्म। 10 अब बच गया, ये बचा 10 से, तो ये 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। जो नंबर सबसे कटेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? ऑप्शंस बाय ऑप्शन, टेकिंग ऑप्शन। और दूसरा एलसीएम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दूसरा एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है जो बड़ा वाला नंबर दिया हो, जो सबसे पहले हमारे पास बड़ा नंबर दिया हो उसका हम टेबल पढ़ते हैं। यहाँ तो मान लीजिए 5 नंबर दिया है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 3 नंबर होता है तो आसानी से निकाल लेते हैं। तो चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, 10 है, 10 का टेबल पढ़े, 10 1 10, 8 से नहीं कटेगा, 10 2 20, 8 से नहीं कटेगा, 10 2 30, 8 से नहीं कटेगा, 10 4 14 40। तो 40 कटने की संभावना है 8 से। ठीक, तो 40 एलसीएम होने की संभावना है नहीं, संभावना है। ठीक, 40 अगर 6 से काटेंगे नहीं कट रहा है, 6 से 40 नहीं कटा। फिर अब 10 को फिर आगे बढ़ाएंगे, 10 5 50, 8 से नहीं कटेगा, 10 6 60, 8 से नहीं कटेगा, 10 से 70, 8 से नहीं कटेगा, 10 9 90, 8 से नहीं कटेगा, 10 दाम 100, 8 से नहीं कटेगा, 10 दाम 110, 8 से नहीं कटेगा, 10 दाम 10 12 जा 120। 120 एलसीएम होने की संभावना है, अभी है नहीं। ठीक, 10 से 120 कटा, अब 8 से 120 कटेगा, 8 एकम 8, 8 5 40, 15 8 120, 6 से 120 कटेगा, 6 दूनी 12 120, 4 से 120 कटेगा, 4 3 120, 2 से 120 कटेगा 60। तो हम क्या देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़े नंबर है उसका टेबल पढ़ते जाते हैं। ठीक, तो आपको इतना ये सब इतना लिखना पड़ेगा नहीं, डिवीजन मेथड से आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी और आपका एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा कि फ्रैक्शन का आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हम फ्रैक्शन का एलसीएम में भी यही प्रोसेस होता है, एलसीएम में ऊपर हो जाता है, ये नीचे हो जाता है। ठीक, फॉर्मूला सेम टू सेम लगता है, एलसीएम में ये ऊपर हो जाएगा, एचसीएफ में ये नीचे हो जाएगा। ठीक, जब आप चैप्टर आपको कंप्लीट कराएंगे एचसीएफ एलसीएम का तो तब हम आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि एचसीएफ एलसीएम का इतना आसान क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी में पूछा था, अगर आप फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम ना पढ़े होते तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर पढ़े हैं तो आसानी से 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं 3 से 4 सेकंड में आगे से सॉल्व कर सकते हैं और बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला तो आपको याद ही है, फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है हम बारी बारी डेली टू डेली एक हफ्ते 10 दिन में 10-12 दिन में आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देंगे कि बिहार एसएससी के क्वेश्चन कैसे आए थे और उसे कैसे आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद हम आपसे मिलते हैं इनकी क्लास के साथ कि एचसीएफ एलसीएम जो भी जितने भी चैप्टर हैं सारे क्लास आपको आपके प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपका बिहार एसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल को आप क्लियर कर सकें और आप एक नौकरी अपने साथ अपने घर लेकर जाएं और घर वालों को खुशी दे, अपने भी खुश हों और मिठाइयाँ बांटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।